हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का सेट 2 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 20 फरवरी 2025 को हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ हाइड्रोकार्बन डज which does not belong to the same homologous series of carbon compound। देखिए C4H10, C6H14 और C10H22 दीज आर होमोलोगस सीरीज़, लेकिन C7H14 होमोलोगस सीरीज़ में नहीं आएगा। इससे अगला है फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी पढ़ते हैं। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो H2 और O2 रिलीज होता है, तो P हमारा होगा ऑक्सीजन गैस और Q हमारा होगा हाइड्रोजन गैस। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट डिजलिंग फ्लेम निकलता है, ये सही है स्टेटमेंट। वाइट पाउडरी फॉर्म होता है, ठीक है स्टेटमेंट। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये ट्रू नहीं है, इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन एक होता है क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स MgO। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O होता है, और वाशिंग सोडा में अवेलेबल होता है Na2CO3.10H2O। इसके बाद से है नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम नाइट्रेट, न्यूट्रल्स होता है ये। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ प्लेसिंग एन आयरन नील इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पेल ग्रीन होगा। इसके बाद से बेसिक फिल्टरेशन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 10वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो रूट ग्रोज होता है डाउनवर्ड एंड स्मॉल शूट ग्रोज अपवर्ड। जो स्मॉल शूट अपवर्ड ग्रोज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ल्यूमल। अ पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन, जो कि ह्यूमन ब्रेन में मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड मौजूद होता है ह्यूमन ब्रेन में। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आप लोग को याद होगा जब इंसिडेंट रे रूल है ये, जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस पे जाकर मीट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, पैप्सिन प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, और म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई occurs at outer surface of cornea. The incorrect statement about ozone, it is deadly poisonous gas, ये true है। It shield the earth surface of the earth from UV radiations from sun, ये ठीक है। It is used as a refrigerant and acid and in fire extinguisher, ये गलत है। Green plant occupy the first trophic level in every food chain because they can synthesize food by photosynthesis। नाउ असर्शन रीजन 17 से लेकर 20 तक है, 4 क्वेश्चन है। जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। यस, जाइलम टिश्यू क्या करता है? सॉइल से ही तो जो रूट्स होता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जाइलम टिश्यू इज़ फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, बिल्कुल गलत है। जाइलम टिश्यू रूट्स में ही नहीं, स्टेम्स और लीव्स में ही पाए जाते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं ये। तो ए सही है, आर गलत है, इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा। फूड वेब इज़ ए नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, ये ठीक है। इसके बाद से फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, नहीं। फूड वेब
स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ नहीं करता। तो इस हिसाब से सी गलत, सी सही है। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है कार्बन इट्स कंपाउंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। यस ट्रू। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग रिलीज a large amount of heat and light. Both are correct statement and as region is the correct explanation of assertion. Now 20th questions. In the common domestic circuit, the earth wire is connected to a metallic plate buried deep inside the earth. Yes, true है. Each wire ensure that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth, so the user may not get severe electric shock. Yet both statements are true and reason is the correct explanation of assertion. तो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आगे के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें।